हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ पर ड्यूट्रॉन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो ड्यूट्रॉन बेसिकली जो है वो कैसे बनता है, अगर मैं प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाऊँ और सफिशिएंट एनर्जी के साथ जो है मुझे क्या है ड्यूट्रॉन जो है वो मिलेगा, और विद द एमिशन ऑफ गामा रेज। सो बेसिकली जो हमारा ड्यूट्रॉन है वो क्या है, लूजली बॉन्ड होता है। और क्योंकि लूजली बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ड्यूट्रॉन की, किसकी, ड्यूट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है, ओके, ड्यूट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, वो क्या है, अगर वो लेस है किससे, जैसे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका जो एवरेज एनर्जी होगा वो ड्यूट्रॉन से हमेशा क्या आएगा, ड्यूट्रॉन का जो एनर्जी है वो इससे क्या हमेशा आएगा, लेस आएगा। ओके, सो ये क्या है, लूजली बॉन्ड है। इस लूजली बॉन्ड कैसे हम रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे इसका, ड्यूट्रॉन का, कि ड्यूट्रॉन का जो रेडियस है वो कितना होता है, दैट इज 1.963 फेम्टोमीटर। तो ये भी चीज हमने कैलकुलेट करनी है। उससे पहले जो है हम इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ड्यूट्रॉन की, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुक का जो यहाँ पे पेज मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पर इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमें पता है कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला जो है बाइंडिंग एनर्जी के लिए वो कैसे लिखा जाता है। लेट अस से आई हैव दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में मुझे क्या लिखना है, बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। सो यहाँ से मैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। That is binding energy is equals to mass of proton plus mass of neutron and minus mass of deuteron into c square। तो ये फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ ड्यूट्रॉन। सो ये मासेस जो हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दैट प्रोटॉन इज 938.783 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and mass of neutron 939.566 mega electron volt, और mass of deuteron that is 1876.124 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मासेस हैं, इन मासेस की हेल्प से जो है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी हुई है। क्या करना है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मासेस ऐड करने हैं आपने। और क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो आपका ड्यूट्रॉन है वो कैसे है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन है, तो जो आपकी मासेस हैं इनके वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आने चाहिए, मास ऑफ ड्यूट्रॉन के आसपास। ओके, तो यहाँ पर इसका एडिशन जो है वो निकल के आ रहा है आपका 1878.349 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन है वो कितना है, इतना है। और इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में यही देखा कि हमने मासेस जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, यहाँ पर मासेस जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब मास सब्ट्रैक्ट करके आप देखते हो कि मुझे जो बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है फॉर्मूले से वो कितनी मिल रही है, इतनी बाइंडिंग एनर्जी। सो ये बाइंडिंग एनर्जी जो आपने याद रख लेनी है कि बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की कितनी होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन दैट इज 2.225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ये रिएक्शन जो हुआ वो कैसे हुआ, विद द कैप्चरिंग ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ, इस वजह से जो है हमें ड्यूट्रॉन मिला। तो इस रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ। कैसे, H that is proton emission with the capturing of neutron plus not plus, comma, emission of gamma rays
एंड न्यूट्रॉन। डायरेक्ट आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके। या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस रिएक्शन को ड्यूट्रॉन फॉर्म होगा कैसे, जब आप formation of deuteron with the emission of gamma rays when capturing proton deuteron in proton। या फिर चलिए आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए। सो मेन यहाँ पर क्या है, आपने बाइंडिंग एनर्जी इसका कैलकुलेट करना है जो कि इतना आ रहा है, और जो आपका ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह से हैं यहाँ पर दी हुई। तो ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी निकल के आ रही है, और ड्यूट्रॉन का जो स्पिन पैरिटी है, स्पिन पैरिटी दैट इज 1+, ओके। तो इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। ये सारे जो ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं, बाइंडिंग एनर्जी, स्पिन पैरिटी, आइसोस्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, रेडियाई, ये सभी चीजें हमने क्या है 1 by 1 कैलकुलेट कर लेनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट करके देख लिया, और ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आता है, बाय कैप्चरिंग ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, and with the emission of gamma rays there is a formation of that our deuteron. So now next process is to calculate the spin and parity, okay। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्पिन एंड पैरिटी का फॉर्मूला, दैट स्पिन इज न्यूक्लियर शेल मॉडल में हमने देखा था कि स्पिन को हम कैपिटल J से डिनोट कर रहे थे, एंड पैरिटी वाज डिनोटेड बाय पाई, ओके। सो स्पिन पैरिटी जो है इसकी 1+ निकल के आती है। दैट मीन्स पैरिटी क्या होगा ड्यूट्रॉन का, पॉजिटिव, दैट मीन्स इवन पैरिटी होगा इसका, फाइन। और ये कैसे निकल के आता है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हमारा जो ड्यूट्रॉन है वो कैसे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और जो स्पिन है हमारी J इज इक्वल्स टू L प्लस S, यही फॉर्मूला है इसका टोटल J का, दैट इज J इज इक्वल टू L plus S. So L is angular quantum number and S is spin quantum number. So angular momentum या फिर angular number जो है यहाँ पर L नंबर यहाँ पर आएगा 0 and 2, ओके। क्योंकि आप 1 नहीं ले सकते यहाँ पे, वैसे तो L की वैल्यूज इस तरह से वेरी करती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 so and so, बट यहाँ पर ड्यूट्रॉन जो है आपका ड्यूट्रॉन that have ground state have no excited state, having no excited state and having no excited state। तो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग ये है कि हमने जो L का वैल्यू है वो जस्ट कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला लेना है L का वैल्यू, ग्राउंड स्टेट, ओके। और ग्राउंड स्टेट या फिर आपका जो इवन नंबर होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आएगी इसकी वो 2 होगी, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, 4 होगी। तो ग्राउंड स्टेट में हमने पॉजिटिव नंबर जो है वो लेने हैं। तो यहाँ पर आप L क्या लोगे यहाँ पे 0, ये ग्राउंड स्टेट हुआ। अगर आपने नेक्स्ट स्टेट लेना है इसका तो 2 लोगे, ओके। तो यही काफी है। और स्पिन, क्योंकि ड्यूट्रॉन हमारा कैसे बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, फाइन। सो स्पिन जो है, देखिए आप स्पिन, क्योंकि एक स्पिन प्रोटॉन के लिए रहता है हाफ और न्यूट्रॉन के लिए हाफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब टोटल स्पिन कितना होगा
अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो स्पिन क्या आएगा, दैट इज 1। ओके, अगर इस स्पिन को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ओके, स्पिन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि एक पैरेलल है और एक क्या है, एंटी पैरेलल है। तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी स्पिन, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, 0। और एडिशन का मीनिंग है दे आर पैरेलल। सो पैरेलल से मुझे क्या मिलेगा, कपल किया जब इन पैरेलल्स को, तो स्पिन जो है मुझे 1 देगा वैल्यू, और यहाँ पर ये डी कपल एक तरह से जो स्पिन है वो कट के 0 आ रहा है। तो वैल्यू कौन सी लेनी है, आपने वैल्यू लेनी है एस इज इक्वल टू 1, जो आपने कपल किया, पॉजिटिव किया जिसको। सो फाइनली हमने जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी लेनी है, L will be 0,2 and F will be 1, not 2। ओके, जस्ट ये वैल्यू आपने लेनी है और हमने क्या करना है, अब कैलकुलेट कैपिटल J। सो देयरफॉर कैपिटल J विल बी व्हाट, L इज 0, दो वैल्यूज आएंगी इसकी, एक बार 0 के लिए और एक बार 2 के लिए। L is 0 and F is 1, that is 1, and second case is L is 2 and F is 1, that is 3। सो पिकअप कौन सी करोगे आप, ये वाली, क्योंकि ये क्या है, आपकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। फाइन, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो J आपका 1 आया है, और स्पिन पैरिटी हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्पिन पैरिटी दैट इज J इज 1, तो यहाँ से ये 1 वैल्यू आ रहा है। और 1 कैसे आया, बिकॉज वी आर यूजिंग L is 0 and F is 1, that is why it is 1। so spin is 1। now parity, okay, spin हमने कैलकुलेट कर लिया है, 1 आ गया। अब पैरिटी के लिए चलते हैं। नाउ पैरिटी विल बी, चलिए मैं यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देती हूँ। पैरिटी पाई, तो स्फेरिकल हार्मोनिक इक्वेशंस हम लिखते थे एक, जिसमें YLM थीटा कोमा फाई इज इक्वल टू स्फेरिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी इसको हमने देखा है। देन YLM पाई माइनस थीटा कॉमा पाई प्लस 5, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते थे, -1⁻L एंड y ऑफ LM थीटा कोमा 5। ओके, तो यहाँ पर y जो है आपका, ये वैल्यू y ऑफ थीटा कोमा 5 is represent what, parity of this value। okay, the parity of this value। so parity की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे ले लूं, that parity is nothing but -1⁻L। ये हम पहले भी जानते हैं। अगर आपने स्पिन तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो पैरिटी का डेफिनेशन है -1⁻L। सो नाउ इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ L, कि वैल्यू ऑफ L क्या है, दैट इज व्हाई वी कैन से द वैल्यू ऑफ दिस पाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पैरिटी अब टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगी, दैट वैल्यू ऑफ L। नाउ हमें पता है हम L का वैल्यू कौन सा ले रहे हैं, 0 या फिर 2, इवन वैल्यूज लेनी है सभी। सो यहाँ पर अगर L का वैल्यू जो है, आप कैपिटल L लिख लो इसको, अगर आपने स्मॉल l लिखा है तो स्मॉल l लिख लीजिए, सिंबल जो है वो सेम रखने। अगर आपने कैपिटल L लिखा है तो यहाँ पे भी आप कैपिटल L लिख लो। सो -1⁻L, L इज 0। अगर आप 0 लेते हो तब भी ये पॉजिटिव है, अगर आप इसको 2 लोगे तब भी क्या है, ये पॉजिटिव होगा। सो
in overall we can say the J of pi is nothing but 1 plus. Okay, so spin parity जो है हमारी यहाँ पर जो हमने देखा that spin parity is 1 plus. तो ये कैलकुलेट हमने कर ली है यहाँ पे. नेक्स्ट इज आइसोस्पिन. सो यहाँ पर आइसोस्पिन जो है दैट टी इज 0. ओके, सो कैपिटल टी जो है आइसोस्पिन, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल जो किया आइसोस्पिन, वहां पे मैंने कैपिटल आई डिनोट किया था, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो आप टी लिख लीजिए इसको. तो कैपिटल टी आइसोस्पिन इज 0. दैट मीन्स जो आपका क्वाड्रपोल मोमेंट है उसका वैल्यू जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा 0. सॉरी, नॉट क्वाड्रपोल मोमेंट बट अवर आइसोस्पिन. सो टी इज 0. टी 0 कैसे आया? देखिए, हम जो है आइसोस्पिन के केस में देखा हमने कि आइसोस्पिन जो है कैपिटल टी लिखूं मैं इसको. सो टी वाज 1/2 and capital, not capital, what I3. ओके, एक प्लस 1/2 था और एक माइनस 1/2 था. प्लस 1/2 and minus 1/2. In case of this is for proton and this is for neutron. ओके, ये क्या है? थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन. और उसमें आपका जो आय था दैट वाज आइसोस्पिन. तो आइसोस्पिन प्रोटॉन के केस में और न्यूट्रॉन के केस में बोथ कितना था? 1/2 वैल्यू था. बोथ आर पॉजिटिव, बट थर्ड कंपोनेंट जो है एक के लिए पॉजिटिव है, एक के लिए नेगेटिव है. तो आइसोस्पिन यहाँ पे 0 कैसे है? देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर ड्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ड्यूट्रॉन बना कैसे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो आइसोस्पिन है उनको ऐड करना होगा. तो आइसोस्पिन अगर हम इसका ऐड करें तो क्या आएगा? ये 0 ही आएगा. दैट इज वाई इट्स आइसोस्पिन इज 0. सो आइसोस्पिन 0 होने के बाद हम यहाँ पर क्योंकि ड्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं और ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ड्यूट्रॉन में अगर आइडेंटिकल माने तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन ड्यूट्रॉन का, वो कैसा होगा? एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा. और इस एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इस एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को अंडर परमुटेशन इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी P(1,2) और वेव फंक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू psi(2,1) या फिर माइनस ऑफ psi(1,2). ओके, सो ये क्या है? ये एंटीसिमेट्रिक नेचर है ड्यूट्रॉन के वेव फंक्शन का. सो यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन में हमने देखा कि जो आपका स्पिन है और पैरिटी दैट इज 1 प्लस, और 1 प्लस में जो स्टेट्स आ रही थी हमारी, दीज स्टेट्स आर हियर, यहाँ पर है ये स्टेट्स. तो ये स्टेट जो है यहाँ पे आप अगर देखें तो इस स्टेट में आपका जो वैल्यू है L का 0 and 2 है और S का वैल्यू 1 है. तो अगर मैं इसको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की लैंग्वेज में या फिर इसको
लिखना चाहूँ मैं उस फॉर्म में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? रिलेशन जो है इसके बीच, दैट इज 2s+1 एंड L और J, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है ये। तो अगर मैं इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में देखने की कोशिश करूंगी तो इस स्टेट को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सो 2s इज 1, दैट इज 3, और L क्या है मेरे पास? 0, तो 0 स्टेट S स्टेट के लिए बनता है, S स्टेट, और P के लिए 1 आता है, और D के लिए कौन सा स्टेट बनेगा? D स्टेट, that will be D state. So this is 3 and L is S for 0. First case के लिए 0S and J is J, तो क्योंकि हमारे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ओवरऑल 1। और दूसरा स्टेट कौन सा बनेगा इन केस ऑफ 2? दैट इज 2, S is again 3, S is 1, 3 and L is 2. Now state is D state and J again is 1. So ये कौन सा स्टेट बना? That this state is S state triplet, S state triplet, और ये कौन सा स्टेट है? That is D state triplet. तो ये दो स्टेट्स जो हैं, या मैं आगे डिस्कस करेंगे इसको, दोनों स्टेट्स को। तो जो पॉसिबल जो स्टेट्स हैं इसकी 2 निकल के आएंगी, और इसमें से जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किस स्टेट का है? एस स्टेट का है। और डी स्टेट जो है, जो कि आपकी हायर स्टेट है, ग्राउंड स्टेट ये है और हायर स्टेट है, इसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसको हम नेक्स्ट जो है आर्टिकल में करेंगे।